Okay, in last class we started some first order equation, or we started this topic RC circuit, resistance series capacitance, resistance capacitance circuit, in which we have understood. I taught you many things, but a few points are here which I will discuss now. Then we will move forward with the numerical problems. Very simple problem, very simple questions would be there, but as it looks like simple, it is not that much of easy. Like it's not just KVL KCL. It's not just KVL KCL. Yeah. So one statement, please listen to me. One statement I'm going to read here. धीरे धीरे बोलूंगा, उसको समझना, क्योंकि उसको मेरे को एक बार बोलना बहुत जरूरी है. The statement is like a circuit with a small time constant gives a fast response. Yeah, we have understood it. हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ऐसा एक मैंने फिगर समझाया था जिसमें इसकी वैल्यू थी टॉप इक्वल्स टू 0.5 1 1.5. तो मैंने बताया था जितना टाइम कांस्टेंट कम उतना फास्ट रिस्पांस. फास्ट रिस्पांस मींस द डिस्चार्जिंग चार्जिंग कैपेसिटी वुड बी वेरी हाई quickly due to quick dissipation of energy stored. Whereas a circuit with a large time constant, मैं सिर्फ स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. कौन सा स्टेटमेंट था वो भी बताता हूँ आपको. कौन सा स्टेटमेंट था वो भी बताता हूँ आपको. T इक्वल्स टू 1/RC. सिर्फ टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं. अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, वो चीज बता रहा हूँ. इफ वेयर एज अ सर्किट विद अ लार्ज टाइम कांस्टेंट गिव्स अ स्लो रेस्पॉन्स, लार्ज टाइम रेस्पॉन्स होगा तो वो स्लो रेस्पॉन्स देगा, बिकॉज इट टेक्स लॉन्गर टू रीच स्टेडी स्टेट. एक वर्ड आया यहाँ पे, स्टेडी स्टेट, यानी आपके पास टाइम रेस्पॉन्स का काम एक ही है. इस टाइम रेस्पॉन्स के बढ़ते बढ़ते ये जितनी भी वैल्यू आ जाए, एक आपका सर्किट कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, steady state condition. And what is the steady state condition? A steady state, at any rate, whether the time constant is small or large, the circuit reaches steady state in 5 time constant. It's nothing, it's just like 5 time. क्या बताया था मैंने 5 time constant को, क्या बताया था कल लास्ट क्लास. Can anyone tell me here? What is this time constant? 5 time constant. Shreya Chaudhary. Now, Wait. Let me ask. Shreya, are you connected here? Yeah. Shreya and Shreya Sharma. Shreya Sharma, यार मेरे को ऊपर पड़े. हाँ. हेलो बताइए मुझे 5 टाइम कांस्टेंट क्या बताया था मैंने आपको. सर, नहीं पता मुझे. श्रेया शर्मा, वेरी नाइस. श्रेया शर्मा, आप बताइए मुझे 5 टाइम कांस्टेंट क्या था, क्या बताया था मैंने. रौनक, तुम्हारे अलावा और कौन. रजनीश, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया रजनीश, पे क्या मतलब रहेगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुमने मिस कर दी. The time required. Second. Shreya, you answered here. Time constant of a circuit is the time required to the resistance decay to a factor of initial value. ना, ये आप लोग मर्ज कर रहे हो दो चीजों को. श्रेया, आपने बताया अच्छा है, लेकिन आप
कुछ चीजें मर्ज कर रहे हो। ऋषभ यादव 0.06%। तो ऋषभ यादव आप बताइए मुझे, व्हाट इज 0.06%? व्हाट वाज दैट 0.06%? सर जो ग्राफ होता है ना कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज का, उसका 5 टाउ की वैल्यू होती है इसमें 5 ग्राफ टाउ में। पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है? सर वो इन्फिनिटी की टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर जाता है, उसकी ग्राफिकल जो वैल्यू होती है। आप लोग को कुछ कुछ चीजें याद आ रही है, लेकिन थोड़ी सा कंफ्यूज हो रही है। आपको ये चीज ग्राफ याद करना, यहाँ पे क्या होता है 0.36% पे आपके, मतलब 36% पे क्या होता है, इतना डिके हो जाती है चीजों पे, वो क्या होता है आपका टाइम कॉन्स्टेंट, राइट? आई टोल्ड यू। अब क्या होता है, इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट का डबल होता है, वहां पे भी क्या हो गया, जो रिमेनिंग है उसका 36% कुछ, तो ऐसे करते हैं, जो बचे हुआ 36%, फिर उसके बचे हुआ 36%, तो यहाँ पे आता है 5 टाउ। ये 5 टाइम कॉन्स्टेंट ऐसा टाइम कॉन्स्टेंट होता है जहाँ पे आपका कैपेसिटर क्या होता 1% से भी है, कम होता है। यस, ये क्या होता है आपका 1% से भी बहुत ज्यादा उल्टा होता है। टाइम कांस्टेंट जो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, 1% से भी कम, टाउ की किसकी होती है वो, 1% से कम वैल्यू किसकी आ रही थी? ऐसे था ये वी अपन वी नॉट था, 1% से भी कम ऐसी कंडीशन होती है। वहां पे क्या होता है, आपका सिस्टम होता है वो कौन सी कंडीशन में आता है, स्टडी स्टेट वाली कंडीशन में आता है, और इसी स्टडी स्टेट वाली को क्या बोलते हैं हम, डिस्चार्जिंग कंडीशन, फुली डिस्चार्ज कंडीशन, और वी कैन से फ्रॉम हियर इट स्टार्ट टू चार्ज। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने? कुछ स्टूडेंट ने काफी अच्छा बताया, जैसे ऋषभ यादव ने बताया डिस्चार्जिंग पीरियड, रीता एक मिनट से ही बताया, वरुण कुत्ता ठीक है, कंप्लीट डिस्चार्ज स्टार्ट चार्जिंग। So steady state is nothing. It is that place from where it get a full discharge, or we can say it start to charge. Clear? So V equals to V naught e की पावर माइनस टी अपॉन, ये फॉर्मूला आपको पता था। अगर मान लो मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ आई आर टी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, आई इक्वल्स टू होता है मेरे पास वी बाई आर, तो मेरे पास यहाँ पे मतलब क्या में था वी टी अपॉन आर इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास बचे हुए इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ये मैं बिल्कुल बेसिक से इक्वेशंस कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे 2-3 इक्वेशंस लिखवानी है, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूँ। ऐसे तो कुछ नया नहीं किया मैंने, करंट की वैल्यू निकाल ली आई आर। अब मान लीजिए मेरे को पावर निकालनी है, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट पावर। पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी डॉट आई आर टी होता है, यही होता है मेरे पावर का फॉर्मूला, तो वी आई होता है। और अगर मान लीजिए मैंने पावर का फॉर्मूला लिख लिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर डॉट ई की पावर माइनस 2t अपॉन दिस। यहाँ पे मैंने 2t लिखा है, क्यों लिखा है कोई बता सकता है? I mention here minus 2t. बता सकते हो कोई? अरे can you listen to me or not? Or are you focusing here or not? Here this is normal equation, ये तो मैंने आपको कल बता चुका था। नॉर्मल आपकी कौन सी इक्वेशन होती है, डिके इक्वेशन वाली, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, व्हेन वी आर यूजिंग आरसी सर्किट, v t इक्वल्स टू v नॉट e की पावर माइनस t स्लैश टाउ। सर थोड़ा डिस्टरबेंस है आज, किस टाइप का डिस्टरबेंस? चलो अरे सॉर्ट इट आउट, मेरी साइड से कोई डिस्टरबेंस चल रहा है क्या? सर वॉइस लो, तो क्लियर है? ओके, अगर आपके मैसेज वैसेज आते रहेंगे तो वो थोड़ा सा लो होता रहेगा सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको e की पावर माइनस 2t कर दिया, क्यों कर दिया कोई बता सकता है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर नहीं बता रहे तो मैं भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मैथमेटिक्स टर्म है, अगर तुम इसको नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें हेल्प आपकी।
वी थी, आई आर निकाला, पावर निकाल लिया। अब मैं तो आगे चल रहा हूँ। वर्क एनर्जी, अगर मैं वर्क का फॉर्मूला निकालता हूँ तो W इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, डब्ल्यू आर टी निकालता हूँ तो मैं 0 से लेकर T, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम कांस्टेंट होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता कि क्या फॉर्मूला होता है तो अब यार ये वापस बेसिक्स चीजें मैं नहीं बता सकता कि W इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है या नहीं होता है, या क्या होता है वो तुमको पता है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका, V नॉट अपॉन R e की पावर माइनस 2 लैम्डा अपॉन टॉप डॉट डी लैम्डा। किसी को इंटीग्रेशन डिफरेंशियल नहीं आते हो तो देख लेना एक बार यहाँ पे, e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होता है, तब समझ में आ जाएगा। आगे चलो, should I move or not? नहीं बताओगे तो मैं ऐसे रहूंगा, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं, अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, गाइस तुम लोग ना इतने अगर पैसिव रहोगे तो मैं कैसे आगे चलूं, इतना पैसिव। अगर ऐसे ही करना है तो फिर मैं आपको लिख के देता हूँ या लिख चीजें। What happened? I've dropped my marker here. First I want to know what is happening here. रौनक, ऋषभ, Yes, sir. योगेश, क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर जा रही है सब चीजें? यस और नो में तो बताइए, मेरे को तो आवाज भी नहीं आ रही आप लोगों को। ठीक है, आप लोग की इच्छा। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर मैं कैपेसिटर की बात में करता हूँ तो डब्ल्यू आर टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ सकती है। अब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या कर सकते हैं। ओके सो क्या चल रहा है तुम्हारा, मतलब क्या पढ़ने का मन नहीं है क्या? बिल्कुल भी। तुम्हारा तो मान सकता हो ना, तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं है। बाकी सर ये रजनीश है। रजनीश, रजनीश क्या था? अच्छा अभी इसका फिक्स नहीं है, अभी इसके साथ बहुत दिक्कत रहेगी कि क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना। अभी तो बहुत चीजें शुरू होंगी, अभी बहुत टाइम लगेगा। ओके सर्जना, सर्जना क्या सबके साथ ब्लर है क्या? आधा अधूरा समझ आ रहा है, आधा मतलब जितना लास्ट इंटरेस्ट सर्किट में आता था इतना उतना इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए। इसमें नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास आपने थोड़ी समझी थी, कोशिश करी थी आपने? हाँ सर, लास्ट क्लास को भी सुनी थी, समझी थी, कुछ चीजें नहीं आई थी बस। ठीक है कोई बात नहीं आई थी तो बोलना चाहिए ना सर वो लास्ट वाली क्लास में थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया तो वापस एक बार बता दो, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूँ।
फिर कैसे आएगा? स्वेहा, स्वेहा, आर यू कनेक्टेड देयर? नो। तो आपको भी आज इतना ही आ रहा है ब्लर? कुछ चीजें आ रही है, कुछ चीजें नहीं आ रही समझ में? सिमिलर? नो इश्यू। अभी तक जो भी था दैट वाज सम थ्योरेटिकल सेक्शन। अभी तक जो भी था वो सब कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन था। अब जो मैं समझा रहा हूँ अब उसको समझना। जो कल समझाया था वो सब रिपीट हो जाएगा थोड़ी देर में। स्टेप्स है कुछ टू सॉल्व आरसी क्वेश्चंस। यहाँ से समझना कोशिश करना। वो जो मैंने 2 क्लास में समझाया, मतलब लास्ट क्लास में जो समझाया और अभी भी जो समझाया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला तो याद रखने पड़ेंगे बट दीज आर इंपॉर्टेंट। स्टेप टू सॉल्व द आरसी क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज आपके पास क्या निकालना होगा? अगर मेरे पास आरसी दे रखा है तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या पूछेगा क्वेश्चन? मैक्सिमम उससे क्या पूछेगा? वीसी। फर्स्ट ऑब्टेन वीसी। मैक्सिमम काम है, मतलब मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन देगा उसमें मेरे को है ना कैपेसिटी का क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए बोलेगा। तो आपको वीसी निकालना ही है। वीसी अगर आप निकाल लेते हो तो उसके बाद आपके पास बहुत इजी हो जाता है कुछ चीजें निकालना, लाइक आईसी, कैपेसिटर करंट, दैट इज नॉट सीसी, दैट इज आईसी। आईसी और उसके बाद में वीआर और आईआर इजीली निकल जाएंगे आपके पास। तो प्राइम फोकाई वुड बी ऑन वीसी, जो कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है सर, किसी को भी निकालो तो निकल तो जाएगा। मैंने बिल्कुल सही है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मानता मैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इनमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा? टाउ इक्वल्स टू आरसी। रट लेना, यही फॉर्मूला काम करना है। टाउ इक्वल्स टू आरसी, याद है ना आपको? अच्छा मैंने कहीं जगह गलत लिख दिया, फिर तो मैंने शायद कहीं एक जगह ऐसा कुछ लिख दिया होगा। लास्ट क्लास में शायद। लास्ट क्लास में नहीं, मैंने आज ही लिखा है, इसमें कहीं ना कहीं गलत लिखा है ये। आज यस की क्लास में, आज की क्लास में लिखा है। सर, आज आपने ग्राफ के नीचे लिख दिया था ये। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से कर दिया, तो इसको गलत कर देना, इसको क्रॉस कर देना। दैट इज टाउ इक्वल्स टू आरसी। टाउ इक्वल्स टू आरसी है तो उस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना आर इक्वल्स टू आरटीएच। मतलब वापस आपका जो आर इक्विवेलेंट जो निकालोगे वो किसके इक्वल होगा? थेवेनिन के इक्वल होगा। आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, तो वापस हमारे को क्या याद रखनी है? सबसे मेन चीज थेवेनिन थ्योरम। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी थेवेनिन थ्योरम को हमको याद रखना है। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके पास सिंगल कैपेसिटर आ जाए और बहुत सारे सिंगल कैपेसिटेंस एंड मैनी रेजिस्टेंस। सिंगल कैपेसिटेंस आ जाए, मैनी रेजिस्टेंस आ जाए और नंबर ऑफ आपके पास डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाए। नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज है तो करंट वाला आ जाए या फिर आपके पास वोल्टेज वाला आ जाए। कोई नया फॉर्मूला नहीं लगता है आपके पास, आपको क्या करना है? थेवेनिन यूज करना है। थेवेनिन कैन बी यूज्ड टू फॉर्म RC circuit. These are some basic or we can say important points. ये तीनों बस सारे क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग घूमेंगे आपके, और कुछ भी नया कुछ नहीं होगा। ये तो चीज समझ में आई जिन स्टूडेंट से मैंने कुछ पूछा था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 3 चीजों के अंदर? सर चलो ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। उनको समझ के तुमको भी समझना है, कुछ चीजें पहले मुझे समझानी है आप लोगों को कि क्या करना है। कॉपी पेन लेके बैठना, जो फॉर्मूलास में लिखाता हूँ वो करते जाना।
ओके बिल्कुल ऐसे लिख के चलो, तुमको सबको समझ में देखो 90% नहीं बोलता कि 100% आ जाएगा, लेकिन हाँ 80 to 85 90% आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझना, करने से पहले क्वेश्चन समझना, सॉल्व मत करना भी कुछ भी। 8 12 that is IX okay now try to evaluate this question, मतलब इस क्वेश्चन को evaluate करो, मतलब एनालिसिस करो क्वेश्चन में है क्या चीज। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, ना तो ये बोल रखा है इसने, कोई फोन से कनेक्टेड है आपके पास? एनीवन हु इज कनेक्टेड विद गूगल मीट? Yes, sir. दिस इज अ न्यू अपडेट जो गूगल मीट को कॉल की तरह काम कर रही है। ऐसा आज ही चल रहा है आपके पास या No, मेरे साथ sir. चल रहा है? नो सर सिर्फ आप पे ही है। सर ये नया अपडेट है। मैंने तो अपडेट ही नहीं किया। पता नहीं क्या सर ऑटोमेटिक अपडेट हो अपडेटेड है मेरा, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। गया। मेरा नया कॉल चल रहा है आपके पास। यू कैन सी नाउ देयर इज अ कॉल एंड इट हैज सर बिकम आपका 30 मोबाइल minutes. खराब है। सर Yeah, आपका मोबाइल very खराब nice. That's a good answer. सर अब नया मैं फोन लिया हो। अरे यार और कितना अच्छा लेके आऊंगा, इससे ऊपर तो मुझे लगता नहीं है कोई है। चलो ठीक है, आ जाइए, होने तो अपडेट। मेरे को ऐसा ना लगे कि इसके अंदर फिर कोई कॉल अपडेट ना है, बस प्रॉब्लम ये है। ओके सो सीन इज दैट 5 ohm resistance, a capacitance, 8, 12 Vx. These are some values. These are some values. Your capacitance value is 0.1 farad. Capacitance value is 0.1 farad. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये दो क्वेश्चंस को, फिर तुमको तुम्हारे लिए ना आरएल समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा फाइंड VC, IX, VX और कुछ बोल रहा है क्या? और T ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है और ये सर्किट दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले ध्यान रखना, हम जब भी ये जो आरसी नेटवर्क करेंगे ना उसमें 3 कंडीशन पढ़ते हैं। इन 3 कंडीशन में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? कोई पूछना रहता है समझ में नहीं आती हो तो किसी को, कोई भी स्टूडेंट हो जो मुझसे पूछ सकता है T ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल 0 में क्या फर्क होता है, पूछ सकता है, मैं मना नहीं करूंगा मुझे बताना, क्योंकि हमारे को बार बार में ये यूज करना है। क्वेश्चन है का T ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज योर आरसी सर्किट और एलसी सर्किट और विच सर्किट? दिस इज अ नॉर्मल आरसी सर्किट। अगर इसके अंदर कैपेसिटेंस कितने भी कनेक्टेड हो जाए, आपके रेजिस्टेंस कितने भी कनेक्ट हो जाए, फिर भी ये कौन सा सर्किट कहलाएगा? आपका आरसी सर्किट। आरसी सर्किट है सर, इतनी चीजें आपने बता दी थी हमारे को। नहीं, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग मोर। बताओ मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने। सर सोर्स फ्री सर्किट। Yes, that's right. That's good. I want you to hear this one. This is, just look at here. There is any source or not? No source. So it's a source-free circuit. Source-free circuit. So in that one, there would be no independent source. I'm just revising. But dependent can be. Yeah, this much. इतना याद है तो इतना से तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर इतना याद है तो किसी को। सो अब एक चीज, बहुत ही सिंपल सी चीज, ऐसे है कि आरसी सर्किट है, सोर्स फ्री रेजिस्टेंस है, तो सोर्स फ्री है तो जो रेजिस्टेंस है ना उनका आर इक्विवेलेंट निकालो। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? कैपेसिटेंस को मत छेड़ो, कैपेसिटेंस को मत छेड़ो, बस काम हो गया। तो कैपेसिटेंस को नहीं छेड़ता हूं तो ये दोनों किस में है मेरे पास? सीरीज में। और जो आएगा वो रेजिस्टेंस के साथ किस में आ गया?
ये आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या हम? ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस का VC। कितनी आ रही होगी वैल्यू? जल्दी सॉल्व करके बताओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो। अरे 12 और 8 सीरीज के अंदर है और 5 के साथ उसको पैरेलल करना है, जल्दी। सर 4। 4, या दैट इज 4। तो अब एक और चीज समझाता हूँ। लास्ट जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी उसके अंदर मैंने आपको एक ऐसा सर्किट बताया था जिसमें एक कैपेसिटेंस लगा हुआ था और एक रेजिस्टेंस लगा था, बीच में मेरे पास क्या थी, ऐसे कुछ वोल्टेज लगा रखा था मैंने, राइट? यही समझाया था ना मैंने। और यहाँ पे आपके पास एक ग्राउंड मैंने लगा रखा था, एक यहाँ पे नोड लगा रखा था मैंने, ऐसा कुछ समझाया था मैंने। तो अब यहाँ पे से क्या निकालूंगा मैं? VC निकल सकता है क्या मेरा? VC निकल सकता है क्या? अब तुम सोचोगे सर ये VC क्या है, ये कोई बता सकता है VC क्या आएगी मेरे पास? Can anyone? What would be VC? Capacitor voltage. Yeah, this is VC. But VC, V naught e की power minus t upon tau. That is my VC. VC is not voltage across this. Clear or not? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक, तो चलो इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, टाउ क्या होता है आपका? RC। R पता है आपको? 4। अब ध्यान रख लो, ये माइनर फिट कर लो, जब भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करना है। जो R होगा वो R इक्विवेलेंट होगा और C होगा वो ऐसी वैल्यू होगी। C की वैल्यू थी 0.1 फैराड, तो ये आ गई मेरे पास 0.4 और यूनिट किसमें होगी? सेकंड टाइम। फिक्स कर लेना, माइंडसेट कर लेना अपना कि ये ऐसे ही करना है मुझे। आगे चलो, श्योर? यस तो सर। अब बताओ मुझे, एक क्वेश्चन ने एक चीज और बोल रखी थी मुझे, क्वेश्चन ने एक चीज और दे रखी थी। उसने कहा था इनिशियल जो वोल्टेज है ना वो दे रखी थी उसमें 15 वोल्ट, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी। किसी ने इनिशियल वोल्टेज 15 वोल्ट दे रखी थी, तो यहाँ से मेरे पास VC इक्वल्स टू 15 e की पावर माइनस t। टाइम उसने ग्रेटर देन 0 दे रखा है। टाइम अगर कुछ भी देता तो यहाँ फिट कर देते हम टाइम को। अगर टाइम t ग्रेटर देन 0 दे रखा तो कुछ भी हो सकता है, तुमको यहाँ छोड़ना है। और ये हो गया मेरे पास 0.4। तो VC इक्वल्स टू 15 e की पावर माइनस 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5t। ये हो गया मेरे पास DC वोल्टेज वोल्ट यूनिट। क्या यहाँ तक सब चीजें समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब किसी को ये पूछना है कि सर आपने VC ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है? कोई पूछना चाहता है? क्वेरीज तो होगी कि सर व्हाई यू यूज दिस फॉर्मूला VC। आपने डायरेक्ट VC V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? आपको उसकी वैल्यू पता थी तो क्यों नहीं लगाया? सर्जना हाँ सर, क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? आपको याद करो, मैंने आपको कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज बताई थी। कैपेसिटर क्या करता है? यहाँ पे सोर्स फ्री हो गया। सोर्स फ्री हो गया मतलब क्या हो गया? स्विच हो गया। स्विच आपका क्या हो गया? एक तरीके से ओपन हो गया। स्विच ओपन हो गया तो कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज जो उसके अक्रॉस थी वो क्या हो रही है? डीकेइंग प्रॉपर्टी में आ रही है। वोल्टेज जो हो रही है वो हमारी डीकेइंग प्रॉपर्टी में आ रही है। डीकेइंग मतलब इस तरीके से घटती हुई प्रॉपर्टी में आ रही है। दैट्स व्हाई वो किस फॉर्म में करती है? आपके एक्सपोनेंशियल। वो किस फॉर्म में? आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डीके हो रही है। दैट्स व्हाई हमने इसको फॉर्म को लगाया। अगर मेरे पास यहाँ पे सोर्स कनेक्टेड होता, अगर मेरे पास सोर्स कनेक्टेड होता तो बताओ क्या चीज होती मेरे पास? कोई बता सकता है? ये भी बता चुका हूं मैं आपको। अगर मेरे पास सोर्स कनेक्टेड होता तो क्या होता है यहाँ पे मेरे पास अंडर डीसी कंडीशन? बताओ, याद है? इंडिपेंडेंट कंडीशन अगर यहाँ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों होते। नहीं 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 नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर कौन सा यहाँ पे मेरे पास होता? सोर्स कनेक्टेड होता तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से एक्ट करता अंडर डीसी कंडीशन? ओपन सर्किट। सर्जना आंसर मिल गया आपको? सर्जना Yes, बोराना, sir. अगर
सोर्स कनेक्टेड है तो मेरे पास ये ओपन सर्किट के बिहेव करेगा। सोर्स जैसे डिस्कनेक्ट हुआ तो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो मेरे पास जो वोल्टेज रही वो क्या होगी, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाएगी, मतलब डिसिपेट होने लग जाएगी। और किस फॉर्म में होती है वो, आपकी एक्सपोनेंशियल डीके के फॉर्म में होती है। और इस तरीके से मेरे पास वोल्टेज निकाली जाती है। दैट्स इट। अब मेरे पास क्वेश्चन एक आता कि मेरे को IX और VX भी निकालनी है, IX और VX भी निकालनी है। तो अब आपका बेसिक चीज लगानी है, अब तो पता है बेसिक लगानी है, बेसिक्स। यहां से और यहां तक के अक्रॉस कितनी है वोल्टेज, यहां से और यहां तक के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है हमारे पास, VC। गाइस यार देखो थोड़ा सा एक्टिव रहो, नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे चीजें। यहां से यहां तक के अक्रॉस VC है, इस पॉइंट, यहाँ पे दो मेरे पास सीरीज है, तो मेरे पास कौन सा रूल लगा सकता हूं मैं VX निकालने के लिए, भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, वोल्टेज डिवीजन रूल भी होता है। वोल्टेज डिवीजन रूल सेज VX इक्वल्स टू खुद का रेजिस्टेंस, सामने वाले का रेजिस्टेंस, खुद का या सामने वाले का, खुद का 12 अपॉन 12 प्लस 8 दैट इज 20 इनटू VC ये वाली। तो VX इक्वल्स टू सॉल्व करोगे 20 और VC की वैल्यू यहां से रख दो 15 e की पावर माइनस 2.5t। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कुल मिला के आंसर आएगा लगभग 9 इंटू e की पावर माइनस 2.5t। और VX है तो वोल्टेज किसमें आ जाएगी। ओके नाउ एक और चीज है मेरे पास, IX भी निकालनी है यार। IX तो सर आपने तो रूल बता रखा है, ओम से तो समझाया था पहले। IX इक्वल्स टू VX बाई R। VX कितना है मेरे पास 9 इंटू 10 e की पावर माइनस 2.5 डिवाइड बाई R कितना है मेरे पास 12 ओम दे रखा है। ये मेरा आंसर आ जाएगा एम्पीयर। बताओ और किस तरीके से मैं सॉल्व करना चाहिए, बताओ इस क्वेश्चन को बताओ। Anyone has doubt in this question? कैसे सॉल्व किया मैंने, कुल मिला के मेरे को ये ध्यान रखना, टाउ RC। Anyone has any doubt? No, Say sir. yes or no? No? नो सर। क्लियर है ना सबको? अभी भी पूछ लो यार फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अजीब है, बाद में तुम लोग परेशान होते रहोगे सर कैसे सॉल्व करें इनको, कैसे सॉल्व करें। सर अगर t लेस देन 0 बता दो। वो कंडीशन बता रहा हूँ ना मैं अभी, बिल्कुल कंडीशन बता रहा हूँ मैं अभी आपको। आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे को आपको समझाना है। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें हमारे सारी कंडीशन लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही है, t लेस देन 0 होता, मैं तो ये बोलता हूँ t इक्वल टू 0 तो क्या होगा, मैं तो दोनों कंडीशन लेके चलूंगा। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी एक मौका और है समझने का। वो मौका ऐसा है कि 20 वोल्ट का सोर्स है, 9 और 3 की बैटरी है। ट्वेंटी वोल्ट है, 9 ओम है, 3 ओम है, उल्टा लिख दिया, 3 और 9 और 1 और इसके अक्रॉस एक कैपेसिटेंस है। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है V, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 20 मिली फैराड, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और सबसे मजे की चीज दे रखी है यहाँ पे एक स्विच, दे रखा है t इक्वल टू 0। सर ये 20 माइक्रोफैराड लिया। या मिली, नॉट माइक्रो, दैट इज मिली। मैंने पहले भी गलती करता हूँ कोई बोलने में आपसे, दैट इज मिली फैराड नॉट माइक्रो। सर ये बीच वाला रेजिस्टेंस कितना है? ये 20 वोल्ट का सोर्स सेंटर है, वाला 20 वोल्ट 3 ओम 9 नो
9 ohm, this is 1 ohm. क्लियर? ध्यान रखिए चीजें, आप क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो थोड़े से 2-3 लाइन का क्वेश्चन है. The switch in the circuit in figure has been closed for a long time. एक स्टेटमेंट दे रखा है, the switch in the circuit has been closed for a long time. Closed for a long time मतलब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, काफी लंबे समय तक हमने कनेक्ट कर रखा है, चार्ज हो चुका है मतलब उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी है, हो रहा है. ओके, इट इज ओपन एट t equals to 0. इट इज ओपन एट t equals to 0. t equals to 0 पे ये ओपन होता है, ठीक है. तो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड Vt for t greater than 0. Vt for t greater than 0 मतलब क्वेश्चन तो वही है, मतलब ये वाला Vt निकालना है t greater than 0 पे. Calculate the initial energy stored in the capacitor. Calculate the initial energy stored in capacitor. ये दो चीजें निकालनी है. सबसे पहले तो चीज, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना और जो ये क्वेश्चन है उसमें फर्क नहीं है, सिर्फ एक स्विच लगा रखा है और कुछ नहीं कर रखा. समझ रहे हैं आप मेरी बात? स्विच लगा रखा है बस एक. अगर स्विच लगा रखा है तो अब स्विच से क्या फायदा हो रहा है, स्विच से देखते हैं मतलब क्या फायदा हो रहा है. सबसे पहले मैं, क्वेश्चन ने कहा t इक्वल टू 0 पे ओपन है, तो मतलब t इक्वल टू लेस देन पे मेरे पास क्या होगा, क्लोज. तो मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन में लेके चलता हूँ, इसको सॉल्यूशन करता हूँ मेरे को निकालने के लिए, तो मैं तीनों केस लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए. t लेस देन 0 मतलब स्विच इज क्लोज्ड. सब लोग समझना इस क्वेश्चन को. t less than 0 it means that switch is closed. In switch is closed it means that there is a source. ठीक है, RC सर्किट है, पहले क्वेश्चन और समझ लेना, प्लस सोर्स भी लगा हुआ है. RC फ्री नहीं है, RC सर्किट है प्लस सोर्स भी लगा हुआ है, वो लगा हुआ, लेकिन कंडीशन वाइज चल रहे हैं हम, क्योंकि स्विच है तो स्विच के साथ देखते हैं. तो अगर स्विच क्लोज्ड है तो मैंने आपको बताया था अगर स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर है तो क्या काम करेगा, इज एक्टिव रहो, ओपन सर्किट. ओपन सर्किट, कैपेसिटर इज ओपन सर्किट. एक भी बोलेगा तो मेरे लिए फायदा रहता है, मेरे को सही लगता है कि हाँ ठीक है कोई तो देख रहा है इसको. ये लगाया मेरे पास रेजिस्टेंस, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, सर्किट को क्लोज है, ये मैंने लगाया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये मेरा ओपन सर्किट. अब यार मैं चीज बार बार मैं नहीं बताऊंगा कैसे क्या होता है, ये मैं समझा चुका था आपको लास्ट क्लास में, लेकिन फिर आपको बताता स्विच क्लोज हो जाता है तो मतलब क्या हो गया, ये अंडर डीसी कंडीशन हो गई, और अंडर डीसी कंडीशन हो गई तो उसमें कैपेसिटर तो एक करता है ओपन सर्किट और इंडक्टर एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट. तो दिस इज योर प्लस माइनस, दिस इज योर 20 वोल्ट, दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 1. सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन कैलकुलेट, फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन कैलकुलेट, यहां से मेरे को क्या क्या मिल सकता है बता सकते हैं, यहां से मेरे को क्या क्या मिल सकता है, RTH. बट मेरे को RTH भी निकाल सकता हूँ. मैं एक चीज कर सकता हूँ, अभी भी तो कुछ वोल्टेज हो रही होगी ना इसके क्रॉस, अभी भी तो कुछ वोल्टेज हो रही होगी इसके क्रॉस, उसको बोलता हूँ मैं इनिशियल वोल्टेज V नोट, जो आपके पिछले वाले क्वेश्चन ने गिवन थी V नोट इक्वल्स टू 15. समझ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखी थी आपको, पिछले वाले क्वेश्चन ने आपके हमारे को इनिशियल वोल्टेज में निकाल रहा हूँ V नोट. तो V नोट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, जो ये V नोट होगी वो इसके क्रॉस होगी V नोट, राइट और रॉन्ग, क्योंकि इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसके क्रॉस कुछ होगी नहीं, करंट है ही नहीं हमारे पास. यस नो प्लीज. यस सर. ओके, तो V नोट में निकाल सकता हूँ ना, V नोट कैसे निकाल सकता हूँ, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, खुद का रेजिस्टेंस अपॉन आमने, क्योंकि ये और ये सीरीज है, दैट्स व्हाई आई कैन टेक इट अप, आई कैन कैलकुलेट इट. ये दो सीरीज अगर पैरेलल होती तो नहीं निकाल सकता था. तो 3 + 9 इनटू टोटल वोल्टेज कितनी है मेरे पास 20,
तो वी नॉट कितना आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 9 9 2 18 और 3 12, तो यहाँ से मेरे पास वी नॉट आ रहा है 15 वोल्ट। देख लेना इतना ही आ रहा होगा। क्लियर है? यस। यस सर। आगे देखते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज दैट, अब मेरे पास क्या है, t इक्वल टू 0 पे क्या कर रखा है मैंने, ओपन है, तो टाइम तो बढ़ गया मेरे पास, टाइम तो बढ़ गया। t इक्वल टू 0 पे ओपन है और t इक्वल टू ग्रेटर देन पे मेरे पास अज्यूम करना पड़ेगा मुझे ओपन, के क्वेश्चन ने नहीं कहा कि वो क्लोज हो रखा है मेरे पास, क्लोज होएगा तो वापस यही कंडीशन हो गई। अब t ग्रेटर देन 0 पे मेरे पास क्या है, ओपन, ओपन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सोर्स तो मेरे पास हुआ नहीं कुछ भी, सोर्स मेरे पास होगा कुछ, t ग्रेटर देन 0 पे अगर मेरे पास सर्किट ओपन है तो दिस टाइम जो सोर्स है मेरा, सोर्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अगर क्लोज होता है तो कैपेसिटर एलिमिनेट, कैपेसिटर मतलब ओपन, अगर यहां पर हो गया तो सोर्स एलिमिनेट, तो सोर्स में मेरे पास क्या बचा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। इस स्विच ओपन के कारण मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स एलिमिनेट, सोर्स एलिमिनेट, तो 20 मिलीफैरड, ये 1, ये 9, ये 3। ठीक है, क्या यहां से मेरे पास क्या क्या निकल सकता है, यहां से मेरे पास क्या निकाल सकते हैं हम, आरसी। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लास्ट वाला क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया था यहाँ से, तो टॉ इक्वल टू आरसी चाहिए होता है, तो आरसी के लिए मुझे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और यहाँ पे सी आना चाहिए, तो मेरे को इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाले रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है मेरे पास, कोई मतलब नहीं है इस रेजिस्टेंस का, इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 and 9 दैट इज योर 10, मेरे पास कुल मिला के ये ऐसा सर्किट बना, ये हो गया 10 और ये हो गया मेरे पास 20 मिली फैरड, तो ये हो गया 10 इंटू 20 मिली फैरड, 10 इंटू -3, मेरे पास आंसर आएगा 0.2 सेकेंड। तो जब मेरे पास टर्न निकल गया तो मेरे पास क्या निकाल सकता हूँ मैं, VT, ये VT निकाल सकता हूँ। VT का मतलब हो गया मेरे पास V0 e⁻t अपॉन टॉ। V0 मैंने अभी पीछे निकाला था जब मेरा सर्किट क्लोज होता है, तो इनिशियल वोल्टेज, और e⁻t टॉ की वैल्यू मतलब 0.2 एंड दैट इज माय आंसर। किसी को दिक्कत है क्या? श्योर? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो यार अब देखो इससे ज्यादा मैं कैसे समझाऊं तुमको, अभी तुम ऑफलाइन होते तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझा सकता था, लेकिन मेरे पास लिमिटेड बोर्ड है, लिमिटेड सब कुछ चीजें हैं, तो लिमिटेड में काम कर। ओके, एक मेरे पास चीज आती है, वो चीज और निकालनी है मुझे। क्वेश्चन ने कहा था इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी मतलब WC, वो हो गया हाफ ऑफ C डॉट VC स्क्वायर, VT स्क्वायर मान, ये हो गया मेरे पास हाफ ऑफ C की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³ इंटू VT की वैल्यू आपको पता है, अभी अभी हमने निकाली है, वो है हमारे पास कितनी है, जो ये हमारे पास आ रखी है 15.e⁻t डिवाइड बाय 0.2, दैट्स माय आंसर। क्लियर है? ना थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन है इसके, लेकिन अगर आपने समझ लिया ना जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास मिस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो भूल जाओ, फिर तो भूल जाओ कि कुछ मिल रहा होगा तुम्हारे। नोट डाउन कर लेना, इसका आंसर जो भी आएगा, मेरे को इसका याद नहीं है, 2.25 जूल के करीब आंसर है इसका। लेट मी चेक, 2.25 जूल, 2.25 जूल, दैट इज माय आंसर ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर।
सर अगर इक्वेशन समझ में नहीं आ रहे तो क्या करें? कुछ नहीं करना, मेरे असाइनमेंट देने का वेट मत करना, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे ही आज टाइम मिले आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये 8 है, ये 1/3 फैराड है, इसके अक्रॉस VC है, ये 12 है, ये 6 है, इसके अक्रॉस VX है और यहाँ पे I0 है। आपको क्या क्या निकालना है? वो निकालना है VC। हाँ, इसने क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, लेट V0 मतलब इनिशियल वोल्टेज दे रखी है इसने 60 वोल्ट की। फाइंड जो करना है वो करना है VC, VX और I0। VC, VX और I0, ये पहला जो मैंने समझाया था ना विदाउट T ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन वाला, वो क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अगर नहीं करोगे तो यार फिर मैं आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, फिर तो आपको कोई नहीं समझा सकता। असाइनमेंट देने तक का वेट करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये 24 वोल्ट, ये 6 ओम, T इक्वल टू 0 पे ये ओपन है, वन बाई 6 फैरड, ये प्लस माइनस V। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक की वैल्यू है 4, एक की वैल्यू है 12। या इसके अंदर आपको निकालनी है, ये रही VT निकालना है, ये जो मैंने अभी समझा था उस पर क्वेश्चन। आई होप सो आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको थोड़ा बहुत मैं जो समझा रहा हूँ वो थोड़ा समझ में आएगा। गारंटेड है फिर तो आएगा, कुछ परसेंटेज रहता है फिर नहीं आए तो। लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट। आया या उड़ गया सब कुछ? कोई ऐसा है वो तो बताओ मुझे कि जो ये बोले कि सर उड़ गया आज तो सब कुछ भी नहीं आया दिमाग में समझ में। आर्यन, प्रतीश, राधिका प्रेजेंट, राघव सैनी, राहुल मीना प्रेजेंट,